जल किस जगह पर रख दिया जाए लाकर थोड़ा सा, कि जीवन में कभी संपदा की कमी ना हो। जिंदगी कावड़ का एक नियम होता है कि कावड़ को ये कंधे से ये कंधे पर रखना है तो सिर के ऊपर से कभी नहीं लिया जाता। कावड़ का एक नियम है। कावड़ को इस कंधे से इस कंधे पर लाना है तो सामने से लाया जाता है, पीछे से लाया जाता है, पर सिर पर से पार कर उसको वापिस नहीं लाते। सिर पर से पार कर। कावड़ का एक नियम होता है, जिस नारी का, जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती है, उसको कावड़ यात्रा करने से पहले अपनी गोदी में धान चावल को भरना पड़ता है। गोदी में उसको जब तक महादेव के दरवाजे तक नहीं चली जाती, जब तक उसकी गोदी में वो धान चलते चलते उसकी झोली में वो हिलता रहता है। कावड़ का जल उसके कंधे पर रहता है। और जब वो कावड़, जिसकी औलाद नहीं, संतान नहीं, जब वो कावड़ का जल महादेव को चढ़ाती है तो पहले जल समर्पित करने के बाद फिर चावल के दाने बाबा के उस शिवलिंग पर समर्पित करती है कि बाबा मेरी गोदी में तू यहां तक लेकर आया है, ये गोदी खाली मत छोड़ना, मेरी गोदी भर देना। भले होना चाहिए। एक, अपने घर से निकलते समय दरवाजे के बाहर 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य आए। 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य आए। कावड़ियों का नियम होना चाहिए, घर से जब निकलें 2 स्वस्तिक दरवाजे पर बनाकर आना चाहिए। जिस समय आप कावड़ का जल चढ़ाकर वापिस घर की ओर जाएं तो वो 2 स्वस्तिक जो तुमने बनाए हैं उस पर कावड़ का जल छींटना अवश्य चाहिए। उस घर से लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होती, उसमें भरी रहती है। कावड़ियों का स्मरण में आना चाहिए। जब जल भरने जाओ तुम्हारे दरवाजे पर स्वस्तिक बना होना चाहिए। तुम्हारे दरवाजे पर 2 स्वस्तिक का स्मरण होना चाहिए। मेरा शिव, मेरे गोरा, मेरा गणेश, मेरी रिद्धि, मेरी सिद्धि, मेरे देव नारायण, लक्ष्मी, राम, सीता, मेरे कृष्ण, मेरी राधा, सब वहीं पर विराजमान हो जाए। सर्वस्व वहीं। कावड़ियों को स्मरण होना चाहिए। और कावड़ियों को इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि अपनी कावड़ यात्रा, जैसे सीहोर में तो 10-11 किलोमीटर की है। सीहोर सीवन नदी से जल भरा और 11 किलोमीटर दूर बाबा कुबेर भंडारी को चढ़ाया। आप सुल्तानगंज से भर रहे हो, हरिद्वार से भर रहे हो, आप प्रयागराज से भर रहे हो, जहां से भी आप जल भर रहे हो या अपने नजदीक से भर रहे हो, जितनी दूर तक कावड़ लेकर जा रहे हो उतनी दूर तक तुम्हारे मुख से व्यर्थ की बात ना निकलते हुए भगवान का नाम निकलना चाहिए। बोल बम का नारा है। का जल लेकर, हाथ में जल लेकर जितने कदम चलकर हम शंकर के मंदिर तक या बेलपत्र के वृक्ष तक जाते हैं, जितने कदम चलते हैं उतने तीरथ हम पार कर कर शिव के नजदीक पहुंच जाते हैं। उतने तीरथ पार कर कर सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ वहीं पर है, वहीं। पहले कथा में कहा 33 कोटि देवता शिव जी के शिवलिंग के पास। 33 कोटि, पूरा परिवार तो है ही। 33 कोटि देवता जहां से जल निकलता वहां विराजमान होते हैं। तो देवता सब वहीं बने तो बैकुंठ कहां होगा? ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, जल लोक, वरुण लोक, गरुण लोक, सारे लोग वहीं। इसलिए शिव जी का मंदिर नहीं होता, शिवालय होता है। क्या होता है? शिवालय। शिवालय का मतलब होता है लय। लय मतलब इसमें विलीन हो जा। शिवालय, इसमें समा जा। और कितना सुंदर था। एक प्रसंग सुनाया महाराज। वो
प्रसंग आता है कि सत्यभामा जी एक दिन मौका पाली और माँ सत्यभामा जी ने देखा एक बार भगवान कृष्ण को एकांत में बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, एकदम मौन होकर बैठे हैं, स्तुप्त होकर बैठे हैं। सत्यभामा जी पहुंच गई भगवान कृष्ण के पास। तुरंत जब साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई महात्मा, कोई विद्वत जन तुम्हारे नजदीक में हो और एकदम मौन होकर एकांत में बैठे हुए हों और तुम्हें लगे कि अभी कोई नहीं है, मुझे मौका मिल रहा है, थोड़ी सी देर बैठकर मैं हरि चर्चा कर लूं, थोड़ा सत्संग कर लूं। कुछ मांगने की चर्चा नहीं, कुछ प्राप्त करने की चर्चा नहीं, केवल चर्चा कर लूं कि मेरा परमात्मा मुझे कैसे मिल सकता। मुझे मेरा भगवान कैसे मिल सकता है, बस वो मुझे मिल जाए, वो मुझे प्राप्त हो जाए। सत्यभामा जी ने विचार करा कि आज भगवान कृष्ण एकदम मौन होकर बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, चुप बैठे हैं, प्रयास करती हूँ कि मैं थोड़ी देर जाकर उनसे चर्चा करती हूँ कि मैं कुछ सत्संग कर लेती हूँ। और सत्यभामा जी ने देखा ना रुक्मणी जी थी, ना मित्रवृंदा थी, ना लक्ष्मणा थी, कोई नहीं थी, ना जामवंती, कोई। और पहुंच गई मां सत्यभामा। भगवान बैठे थे, बस कथा ऐसी उपजती है, कथा ऐसी उपजती। बैठे भगवान ने सत्यभामा जी को देखा, भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। ईश्वर और औषधि ये दोनों एक समान है। कौन कौन? जम के बोलो। ईश्वर और औषधि ये दोनों एक समान है। औषधि का काम है तन के रोग मिटाना और ईश्वर का काम है मन के रोगों को समाप्त कर दे। अंदर विकार आ गया, काम आ गया, आसक्ति आ गई, लोभ आ गया, तृष्णा आ गई, वासना आ गई, कोई गलत विचार आ गया, गलत चित्त में धरा गया, कोई मन में कोई गलत भाव आ गया। ईश्वर और औषधि दोनों एक समान है। औषधि का काम है तन में अगर कोई रोग आ गया तो वो औषधि मिटाएगी। और ईश्वर का काम है मन में अगर कोई रोग आ गया, कोई मन में खलबली मची हुई है, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ईश्वर का नाम ले लो। कोई आकर कह देगा भगवान का नाम लो सब अच्छा होगा, तो मन में थोड़ा सा धीर आ जाता है, मन में थोड़ी शांति आ जाती है कि ईश्वर हमको औषधि के रूप में मिला। औषधि के रूप बस उस शिव नाम में भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई सत्यभामा जी, बैठ गई। और बैठकर मां सत्यभामा जी ने भगवान को देखा और भगवान बड़े मुस्कुरा रहे थे सत्यभामा को देखकर, उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी। सत्यभामा समझ गई, भगवान को लग गया कि मैं आ गई। एक असली साधु संत तपस्वी की पहचान ही यही है। सामने खड़े हुए व्यक्ति का चेहरा देखकर वो जान जाते हैं कि इसको चाह क्या है, क्या चाह, इसके अंदर कितनी परमात्मा से मिलने की एक जिज्ञासा, एक ललकता इसके भीतर उत्पन्न हो, कितनी। और मेरे भोले तेरा सहारा। सूर्य नारायण भगवान की, भगवान विष्णु की, भगवान गणेश जी महाराज की, मेरे देव अधिदेव महादेव की, मां जगत जननी की। और वो देव शर्मा का नियम था,
सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना, भगवान नारायण का मंत्र जाप करना, शिवालय में जाकर दीपदान करना, भगवान गणेश और मां आद्य शक्ति दुर्गा की आराधना। सतभामा, उनकी एक अवस्था जाती चली गई और उनके घर में संतान का सुख नहीं आया, बड़े दुखी थे। कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, संतान का सुख नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करा जाए, बड़े दुखी थे। पर कभी कभी एकांत में बैठकर अपने मन को समझा लेते थे कि जो मेरे शिव की कृपा होगी, जो मेरे नारायण की कृपा होगी, वो मेरे को प्राप्त होगा। एक अवस्था ढलने के बाद में समय के अनुसार देव शर्मा ब्राह्मण के घर में एक बेटी ने जन्म लिया। और पिताजी ने अपनी बेटी को भी वही शिव पंचायत पूजन का विधान बता दिया। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना, शिवालय में दीपदान करना, नारायण का गुणगान करना, भगवान विष्णु का जप करना, मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी की पूजन करना, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करना। ऐसा करते 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 बेटी बड़ी हो गई। अब बेटी बड़ी हुई तो पिता के मन में भाव जागृत हो गया कि मैं इस बेटी को किसको दूं, किसको प्रदान करा जाए। तब उनके स्मरण में आया कि मेरा एक मित्र था और उस मित्र का एक बेटा है, और मैंने अपने मित्र को मरते मरते वचन दिया था कि तेरे पुत्र से अगर मेरे घर में पुत्री हो गई तो तेरे पुत्र से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। सतभामा जी सुन रही हैं, भगवान द्वारकानाथ कथा कह रहे हैं। कहते कहते समय निकला और भगवान कथा सुनते सुनते जब समय निकल गया, तब सतभामा जी एकदम स्थिर होकर उस कथा का लाभ ले रहे, स्थिर होकर। जैसे मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी जगत जननी मां पार्वती जी अमरनाथ जी की गुफा में जब कथा श्रवण करने के लिए बैठती हैं, नंदी को दूर छोड़ दिया जाता है, सर्प को दूर छोड़ दिया जाता है। यहां तक भगवान शंकर जब कथा कहने के लिए बैठते हैं तो मां आद्य शक्ति को त्रिशूल देकर कहते हैं कि इस पूरी स्थान से सारे जीव जंतुओं को यहां से भगा दिया जाए, क्योंकि मैं आपको कथा श्रवण करा रहा हूं। बस उसी तरह पार भगवान कृष्ण कथा कर रहे हैं, सतभामा जी बैठे कथा का लाभ ले रहे हैं। देव शर्मा ब्राह्मण ने विचार करा कि मेरा मित्र जो मर गया है, प्राण छूट गए हैं, उसका एक बेटा है जिसका नाम चंद्र है, उस चंद्र के साथ में अपने बेटी का विवाह कर दूं। समय निकला आया और बेटी का विवाह कर दिया। सतभामा, ब्राह्मण की बेटी का विवाह हुआ, समय बीतता है। कुछ ही समय निकला था कि देव शर्मा ब्राह्मण अपने दामाद चंद्र के साथ कहीं जा रहे थे और वहां से लौट कर आते समय पर एक असुर ने उनको घेर लिया। असुर था भूखा, भूख बहुत लग रही थी, उसने रोका। दोनों को पकड़कर वो खा गया। चंद्र ने कभी शिव की आराधना नहीं करी। जो देव शर्मा ब्राह्मण के जो दामाद थे, उसने कभी शंकर की आराधना नहीं करी, कभी नारायण की आराधना नहीं करी, कभी किसी देवता की आराधना नहीं करी। पर देव शर्मा ब्राह्मण भगवान शिव की भक्ति करता, स्मरण करता, शिवालय में दीपदान करता, भगवान शंकर की आराधना करता, तो वो असुर के खाने पर भी चंद्र देव शर्मा का साथ पकड़ लिया। तो इन दोनों को भगवान बैकुंठ का वास प्राप्त हो गया, बैकुंठ का निवास प्राप्त हो गया। ये दोनों जीव भटके नहीं, परमात्मा के धाम पहुंचे। सतभामा पर
पति और पिता के जाने के बाद वो लड़की अकेली रह, अकेली। पति और पिता के जाने के बाद वो लड़की अकेली, अकेली। और वो लड़की बिलखने लगी, रोने लगी, बिलाप करने लगी। जैसे समय बदलेगा, भादो आएगा, कुंवर आएगा, कार्तिक आएगा, मैं दीपदान करूंगी, भगवान की भक्ति करूंगी, नारायण की आराधना करूंगी, उपासना करूंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं सत्यभामा, उस लड़की ने पिता और पति के जाने के बाद अपने पिता के जो मार्ग थे उसी मार्ग पर चलकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करी। नित्य प्रति जाना, शिवालय में सफाई करना, अर्चना करना, दीपदान करना। ऐसे बीतते बीतते सावन बीत गया, भादो आ गया, भादो महीने में भगवान नारायण की आराधना करना। कुंवर आ गया, फिर कार्तिक आ गया, कार्तिक में माँ तुलसा महारानी को दीपदान करना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बुआरी लगा, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर अखंड जाप करना और भगवान शिव की आराधना, नारायण के मूल मंत्र की आराधना करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते आराधना। शिव नाम का स्मरण करती, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बुआरी लगा देती, तुलसा जी में दीप लगा देती, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जप किया करती। मौका मिलता तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जप किया करती। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय स्मरण कर। समय बीत गया, चतुर्मास पूर्ण होने वाला था। इतने में स्वयं भगवान नारायण और भगवान विष्णु का मिलन हुआ और मिलन होने पर भगवान नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि ये आपकी आराधना करती। शिव जी बोले आराधना तो आपकी भी करती। भगवान नारायण बोले पर मैं वैकुंठ लोक का अधिपति हूं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक के अधिपति हैं। भोले बाबा, हे विश्वनाथ, हे शंकर, हे उघड़दानी, आप मृत्यु लोक के अधिपति हो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई स्वामी है, पृथ्वी का अगर कोई देव है, तो वो देव अधिदेव महादेव। आपको जानना चाहिए, जाकर परीक्षा लेना चाहिए, उसको कुछ फल देना चाहिए। वो इतनी आराधना कर रहा है, इतनी तप कर रही है, साधना कर रही है। और मेरी जीजियों, ओ मेरी बीड़ की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य मेरे भाई बंधु जो बैठे हैं, मैं निवेदन करूं आपसे, आपने अगर दिल से भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया है, आपने दिल से कहीं पर भी बैठकर मेरे विश्वनाथ को, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को पुकारा है, मेरा ओघड़दानी कैलाश छोड़कर, काशी छोड़कर तुम्हारा दुख हरने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर जरूर पहुंचा। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। अभी आप द्वापर में तुम्हें नारायण जैसा ही पति, नारायण का ही अंश अवतार भगवान कृष्ण मिलेंगे। तुम सतभामा बनकर जन्मोगी, तुम्हारे यहां कल्प वृक्ष भी प्राप्त होगा। ये उसकी उदाहरण भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सतभामा तुम्हारी पूर्व की करी हुई भक्ति, फिर वही बात आ गई, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ, पूर्व का।
कोई पुराना होगा जो चाकरवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर, संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र धरा पर मैं महादेव महाराज जी आपको धन्यवाद देता हूं, जो इतने शिव भक्तों को आपने ये शिव महापुराण की कथा श्रवण कराने का सौभाग्य। कोई पूर्व का करना श्रेष्ठ जो मिला, और भगवान शंकर और पार्वती का संवाद ही यही कह रहा है। जिस समय पर तारकासुर का संहार करना था, और उस संहार के समय पर भी भगवान देवाधिदेव महादेव मौन थे, स्तुब्ध थे, मौन स्तुब्ध। क्योंकि मालूम है ये शिव भक्त है, भले असुर है, पर उसकी वृत्ति में शंकर समाया है, और शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी। और उसी की कृपा, उसी की उदारता है जो पार्वती जी शिव जी के साथ में बैठकर एकांत में शिव तत्व को धारण करे। हमारे बीच में परम पूज्य काशी से शिव के ही कृपा पात्र भगवान श्री परम पूज्य पंडित श्री गणेश्वर द्रविणी शास्त्री जी हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं निवेदन करूं आपका कुछ देर का